जय हिंद साथियों, जय श्री राम। मित्रों, हम आज बात करेंगे कि अयोध्या में मक्का मदीना जैसी जगह कैसे बनने जा रही है, किस प्रकार से बनने जा रही है। इस पर हम लोग सोचने समझने का प्रयास करें और हम केवल सनातन धर्म के लिए नारा लगाते रहें, सनातन धर्म के लिए केवल ढोंग करते रहें, इससे काम नहीं चलने वाला है। हमें हकीकत से भी रूबरू होना पड़ेगा। आपको याद होगा कि श्री राम जन्मभूमि वाले विवादित केस में आप सभी लोगों को इस पूरी दुनिया में यह प्रसारित किया गया कि श्री राम जन्मभूमि पर निर्णय दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश कर दिया कि श्री राम जन्मभूमि हिंदुओं या सनातनियों का ही है। परंतु उसके एवज में 5 एकड़ जमीन उसी के थोड़ी दूर पर दे दिया गया। किसको दिया गया? मुस्लिम पक्ष को दिया गया। अब कल्पना करिए कि जो पक्ष सनातनी और मुस्लिम पक्ष दोनों पक्ष एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, जिन्होंने एक दूसरे के लिए किस प्रकार से कार्य किया है। साथ साथ ये भी बात है कि जिस श्री राम जन्मभूमि पर वो हमेशा से अपनी दखलंदाजी देते रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का फैसला दे दिया कि 5 एकड़ जमीन इधर दिया जाए इनको, तो आप कल्पना करिए, भविष्य की बारे में सोचिए कि आने वाले समय में होगा क्या कि जिस तरह से श्री राम जन्मभूमि का विकास होगा उसी तरह से उस मक्का जैसी जगह का भी विकास होगा। और इससे हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इस बात का ऐतराज है कि जब वो बनकर के तैयार होगा तो जो इनके नेता हैं, जो मौलवी हैं, चाहे जो लोग भी हैं, उसको इतना प्रसारित करेंगे और लोगों को इतना हाईलाइट करेंगे कि वहां पर मुसलमानों की पूरी दुनिया से भीड़ लगेगी। और जब भीड़ लगेगी तो एक ऐसा माहौल बनेगा कि क्लैशिंग वाला माहौल बनेगा, जिसको देख करके और जिसकी कल्पना करके आप इसको सोच सकते हैं कि कौन सी विभत्स स्थिति होगी। और पुनः जैसे पूरी दुनिया में प्रसारित किया जाता है कि बना लो श्री राम जन्मभूमि का मंदिर, हम फिर से आएंगे और फिर से वही काम करेंगे, तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट या जो लोग भी इसका श्रेय लेना चाहते हैं उनको मैं आगाह कराना चाहता हूं कि आपने भारत के इतिहास में इतनी बड़ी गलती की है, जिस गलती का पश्चाताप सनातनियों को या हिंदू धर्म के लोगों को युगों युगों तक भुगतना पड़ेगा और जिस गलती का दंड भुगतना पड़ेगा। मैं इसके एकदम पक्ष में नहीं हूं। निश्चित रूप से आप कोई निर्णय देते, कहीं दूसरे जगह की व्यवस्था करते, परंतु उसी अयोध्या जैसी जगह पर जहां पर श्री राम जी का जन्म हुआ था, जो गौ भक्त, गौ द्विज धेनु देव हितकारी, गौ द्विज धेनु देव हितकारी, गौ जमीन, ये देखिए, धरती के लिए, द्विज ब्राह्मण, धेनु मतलब गौ माता के लिए उन्होंने अपना जन्म लिया था। और आज वही गौ हत्या करने वाले लोग एक साइड में रहेंगे, तो क्या इसको आप अपनी जीत समझते हैं या किसी निश्चित पार्टी को आप श्रेय देना चाहते हैं कि उस पार्टी ने या उस पार्टी के बल पर आप सफलता प्राप्त किए हैं? निश्चित नहीं पाए हैं। ये समझिए कि उसने राजनीति किया है, राजनीति करके सनातन धर्म का उपयोग करके सत्ता में आने का काम किया है, परंतु सनातन धर्म का भविष्य निश्चित रूप से खराब किया है। और हमें इस बात का सोच समझ होना चाहिए। नहीं है, मानव धर्म अपने आप में श्रेष्ठ धर्म है, उस मानव धर्म को सनातन धर्म से ही जोड़ा जा सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। आपको समझ में आए तो इसको समझिए। जब मक्का जैसी जगह प्रसारित करने की आवश्यकता है, आप सोचिए, दुनिया में बहुत सारे मस्जिद हैं, दुनिया में बहुत सारे मंदिर हैं, जिस मंदिर या मस्जिद का प्रसारण बहुत तगड़ा हो जाता है, वो मंदिर मस्जिद पर जाने वाले लोगों की या वहां पर पहुंचने वाले लोगों की भीड़ लग जाती है। अगर इसी तरह से प्रसारित हुआ तो एक तरफ इसी रामनवमी में रेला लगेगा भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मभूमि पर दर्शन करने वालों की, और दूसरी तरफ आपकी क्लैशिंग करने के लिए, इस मामले को और तुल देने के लिए राजनेताओं या इस मामले को तुल देने के लिए उनके धर्म गुरुओं के द्वारा भी प्रोत्साहित किया जाएगा कि इसी समय आप भी उसी जगह पर जाइए जहां पर मस्जिद बनाया गया 5 एकड़ में, तो वहां भी रेला लगेगा और निश्चित रूप से स्थिति बहुत बुरी होगी। हमें समझने की आवश्यकता है, सनातनियों को सनातनी बन के रहने की आवश्यकता है, हिंदुओं को हिंदू बन करके रहने की आवश्यकता है, किसी पार्टी के व्यक्ति बनकर के रहने की आवश्यकता नहीं है। इसको अगर समझ में आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए। जय हिंद।